जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ और मणि जामवती ने भगवान को समर्पित कर दी। भगवान आए और वो मणि सत्यजित को वापस कर। जब सत्यजित को मणि वापस दी, लोग जो कह रहे थे कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, पहले तो ये माखन और मिश्री चुराया करता था, अब तो इतनी बड़ी बड़ी ये मणियां चुराने लगा, आदत कहां जाएगी। और जब भगवान ने सत्यजित को वो मणि ला करके वापस करी तो सभी लोग जो भगवान को चोर कहते थे वही अब प्रशंसा करने लगे कि मैं तो पहले ही कहता था। अरे वो छोटे थे तब की बात अलग है, अब तो वो द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा हैं। द्वारिकाधीश ऐसा कदापि नहीं कर सकते। समाज में कब हवा बदल जाए कोई नहीं बता सकता। आज जो समाज में आपकी प्रशंसा करते हैं, हो सकता है कि कल हवा उल्टी चल जाए और वो आपके जो है निंदक बन जाए। अब सबने सत्यजित को गाली देना चालू कर दिया कि इस दुष्ट ने भगवान के ऊपर इल्जाम लगाया। एक दिन भगवान के पास आया, भगवान से बोला, प्रभु मेरी लोग बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत अपमान कर रहे हैं। ये क्या बात है कि कहते हैं कि आपने मणि भगवान को चोरी लगाई, इस वजह से मेरा अपमान हो रहा है, अब मैं मणि अपने पास नहीं रखूंगा। भगवान ने कहा तो मणि को मैं वापस नहीं लूंगा। तो सत्यजित ने कहा कि आप मेरी पुत्री सत्यभामा है, उससे विवाह कर लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान ने कहा विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन मणि हम वापस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि लोग कहेंगे कि इतना होने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उससे विवाह करके मणि के लिए पुत्री से विवाह किया और जैसे तैसे मणि अपने कब्जे में कर ही ली। कुल मिलाकर के सत्यजित ने भगवान को वो मणि दान की। भगवान ने कहा जब चाहोगे तब तुम्हें मिल जाएगी, केवल हम इसको तुम्हारी धरोहर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो 3 विवाह हुए। चौथा विवाह एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ घूमने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते थे। एक दिन यमुना जी के किनारे घूमते हुए जा रहे थे, एक कन्या भगवान सूर्य की आराधना कर रही थी। अर्जुन ने देखा तो उस कन्या से पूछ लिया कि आपका नाम क्या है। कन्या ने कहा अहम देवस्य सवितु अदुहितां पतिच्छता विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परम कारणम। महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना के किनारे तपस्या कर रहा हूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और कहा प्रभु आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार है, ये कन्या भी आपसे ही विवाह करना चाहती है। भगवान ने कहा तो देरी किस बात की, सुबह से शीघ्रम जल्दी मेरी बातचीत कराओ। और जैसे ही कालिंदी से भगवान का मिलन हुआ, कालिंदी के साथ भी भगवान का विवाह हुआ, मित्रविंदा के साथ 5वां विवाह हुआ, 6वां सत्या के साथ हुआ, 7वां भद्रा जी के साथ हुआ और 8वां मछली की आंख का भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा को भी प्राप्त किया। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां हो। कितनी हो गई? 8। और भौमासुर की कैद में 16,100 जो कन्याएं थी भौमासुर ने जिनको बंदी बना रखा था, भगवान ने जब उनको मुक्त कराया तो भगवान ने कहा कन्याओं से जाओ, अपने अपने घर के लिए जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई कष्ट तुमको नहीं देने वाला। कन्याओं ने कहा प्रभु इतने साल हम भौमासुर की कैद में रहे,
अब मुझे घर में कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान ने कहा जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा सदैव खुला रहता है। और उन 16,100 कन्याओं ने भी भगवान के गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार से भगवान की विवाह हो गए 16,108। और ये हैं द्वारकाधीश के ठाट। धीरे धीरे भगवान का परिवार बढ़ता गया। भगवान के परिवार की जनसंख्या 56 करोड़ हो गई। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कौरवों और पांडवों की मिलाकर के सेना 18 छवड़ी थी। और भगवान की जब जनसंख्या 56 करोड़ हो गई तो उस समय सोचिए देश की जनसंख्या कितनी रही होगी। आज हम लोगों ने नारा चालू कर दिया, हम दो हमारे दो। और अब वो भी नहीं रहा, अब तो ये हो गया कि हम दो हमारा एक। अगर ऐसा आप सोचो तो फिर भारत का भविष्य क्या होगा? जब हम दो हमारा एक होगा तो सीमा पर क्षत्रियों के बच्चे जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं। जब आप लोगों के बच्चे ही नहीं होंगे तो सीमा की रक्षा कौन करेगा? पूरे भारतवर्ष में यदि एक विधान है, एक निशान है, तो फिर एक ही नियम सबके लिए लागू होना चाहिए, हम दो हमारे दो। और कुछ लोग कहें कि हम 5 और हमारे 25, ये संविधान की मर्यादा नहीं। और जब एक ही होगा तो ताऊ चाचा का तो काम ही खत्म हो गया। कहां से आएंगे ताऊ और कहां से आएंगे चाचा? इसलिए जो सुधी श्रोता है, जो भारत भूमि को अपना समझते हैं, उन्होंने ये विचार करना चाहिए कि या तो सबके लिए नियम बराबर हो, या फिर हमारे घर में भी इतनी संतान तो हो जो कोई चाचा किसी से कह सके, कोई ताऊ किसी से कह सके। सीमा पर अगर आवश्यकता पड़े तो हम अपने बच्चों को सीमा पर भारत भूमि की रक्षा के लिए भेज सके। और ये अगर क्षत्रिय नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? बोलिए भारत माता की। भगवान का परिवार इतना बड़ा, लेकिन भगवान कभी भी मुंह लटका करके अपने जीवन में नहीं बैठे। भगवान का एक नाम मुकुंद है, और मुकुंद का अर्थ होता है कुंद सम हासः, माने कुंद कली की तरीके से मुखे कुंद सम हासः, जिनका मुख कुंद कली की तरीके से हमेशा खिला रहे उसको कहते हैं मुकुंद। भगवान अपने जीवन में इतनी परेशानियां आई लेकिन कभी भी मुंह लटका करके नहीं बैठे। जैसी भी परिस्थिति आई उस परिस्थिति का सामना भगवान ने किया। हमारे यहाँ एक बहू आ जाती है तो कभी कभी लड़के भी बदल जाते हैं। मेहंदी का रंग बहुत सुंदर होता है, लाल सुर्ख होता है, लेकिन कभी कभी मेहंदी का रंग ऐसा करिश्मा करती है, मेहंदी के सुर्ख रंग का ओ करिश्मा ये देखिए, घर में बहू के आते ही, घर में बहू के आते ही लड़के बदल गए, घर में बहू के आते ही लड़के बदल गए।
चेहरे बदल गए है आईना वही मगर। रिश्तेदार बहुत सारे हो जाते हैं और जब पैसा समाप्त हो जाता तो रिश्तेदारी भी टूट जाती। पैसा जो मेरे पास था रिश्ते हजार थे, पैसा जो मेरे पास था पैसा जो मेरे पास था जब मैं हुआ गरीब तो